सभी साथियों को नमस्कार। आज शिक्षा जगत की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं अशोक यादव। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश के लिए काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है। इसके बाद सहायक परिचायक तथा कर्मशाला का रिजल्ट जो है अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने भर्तियों में जो NFS है उसका मुद्दा भी बहुत गंभीरता से उठाया है। BTC जो DLED है उसकी परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी गई है। इन तमाम खबरों को आपके सामने अब बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए इसमें क्या आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राज्यों को SC ST उपवर्गीकरण का अधिकार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को SC ST का जो आरक्षण है उसमें भी वो आरक्षण किसी को दे सकते हैं। अब आपको थोड़ा पढ़ के बताते विस्तृत में कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST का उपवर्गीकरण कर सकती है। इससे राज्य सरकारें SC ST वर्ग में अधिक पिछड़ी जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ दे सकती है। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव। अब इसको लेकर के पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह और अन्य मामलों में 7 जज की संवैधानिक पीठ ने यह बहुमत से पारित ऐतिहासिक फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण से अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव है और निम्नतम स्तर पर भी वर्ग के साथ संघर्ष करके प्रतिनिधित्व से खत्म नहीं होता। इन तमाम खबरों के बाद लेकिन अब इसमें और आगे कहा है लेकिन 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट करते हुए कहा कि SC और ST का उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण का निर्धारण नहीं कर सकती है। साथ ही राज्य सरकार को समुदाय के भीतर उपवर्गीकरण के आधार पर उपवर्गीकृत को उचित साबित करना होगा। अब देखिए इसमें दिया है कि शीर्ष कोर्ट ने 2004 का फैसला पलट दिया है। चेन्नैया बनाम आंध्र सरकार से जुड़े मामले में 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा था कि SC समुदाय सजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है, समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इन तमाम खबरों के बाद अब चलते हैं पीजी प्रवेश के लिए अगले हफ्ते शुरू होगी काउंसलिंग। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है और जो कैंपस के अलावा संगठित उसके कॉलेज हैं उससे संबंधित है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि PhD प्रवेश के लिए 2337 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। और जो विद्यार्थी यहाँ से PhD करना चाहते तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक परिचायक तथा कर्मशाला कर्मचारी का जो रिजल्ट था वो अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखिए भर्ती में NFS का मतलब अखिलेश यादव ने कहा कि भैया इसका मतलब नॉट फेयर सिलेक्शन है। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर एक तंज कसा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मैटर है उसमें भी
जो खबरें निकल के आ रही हैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताएं। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की शिक्षक भर्ती को लेकर के विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि पीडीए के शब्दकोश में NFS का मतलब है नॉट फेयर सिलेक्शन। विभाग में कुल 28 पदों के लिए इंटरव्यू कराए गए थे, जिसमें प्रोफेसर के 3, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 पद शामिल थे। कार्य परिषद की बैठक में प्रोफेसर के 1, एसोसिएट प्रोफेसर के 4, असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 पद पर अभ्यर्थियों के चयन को मंजूरी दी गई है। बाकी 9 पद पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण यह सीट खाली रह गई है। चयन प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। वहीं अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि नॉट फाउंड सुटेबल NFS एक तरह की ऐसी स्वैच्छिक छूट है जिसको हथियार बनाकर भाजपा राज्य में कुछ प्रभुत्ववादी सोच के लोगों द्वारा पीडीए के हक की अधिकार की हत्या की जा रही है। आगे लिखा कि पीडीए के शब्दकोश में NFS की नई व्याख्या नॉट फेयर सिलेक्शन जोड़ दी गई। इस तरीके से ये थी। उसके बाद जो विद्यार्थी BTC कर रहे हैं, DLED की जो प्रथम सेमेस्टर है और जो तृतीय सेमेस्टर है उसकी परीक्षा 8 अगस्त से शुरू होने वाली है, इसकी भी सूचना है। तो अब देखिए ATS हवलदार भर्ती में 1275 पद बढ़ा दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 3 अगस्त रात 11 बजे तक कर दी है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 4 अगस्त रात 11 बजे तक होगी। आवेदन पत्र सुधार 16 और 17 अगस्त को कर सकेंगे। साथ ही SSC ने EMTS की भर्ती के लिए 12 से 75 पदों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही पूर्व में विज्ञापित 4887 पद अब बढ़कर 6144 पद हो गए हैं। तो इस तरीके से एक नीट पेपर से संबंधित मामला है। पेपर लीक में 13 के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, पटना की न्यूज़ है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटर की इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट परीक्षा की 11 दिन बाद परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी हाई स्कूल और इंटर से जुड़े हैं वो उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड का वेबसाइट है उस पर जाके अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। ये जो स्वप्निल हैं इन्होंने भारत को तीसरा कांस्य पदक दिलाया है। शूटिंग में पहली बार 50 मीटर फ्री पोजीशन में पदक इन्होंने प्राप्त किया है। उसके बाद UPSC से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसमें नई अध्यक्षा आ गई हैं, इनका नाम है प्रीति सूदन। ये IAS अधिकारी हैं। प्रीति सूदन UPSC की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण खबरें थी आज की वो आपके सामने रख दी हमने।